एरिया में कम से कम 50 डंपर कचरा पड़ेगा। 50 डंपर ना घर घर गाड़ी आ रही, ना साफ सफाई हो रही, कोई चीज का निजाम सुधरा नहीं। जैसे पहले था वैसी आदमी। कुणाल को कंपनी को एक नाम है, कंपनी जो है सिर्फ वो नाम है, कंपनी को ठेका नहीं गया। मालेगांव शहर के कुछ 86 लोगों को ये ठेका गया। मेरी जानकारी, मेरी मालूमात के हिसाब से ये पूरे 86 लोगों का ठेका है। और मैं ऐसा समझता कि मालेगांव शहर में जब तक 86 लोग ठेके लेते रहेंगे तब तक तरक्की नहीं होने वाली। मालेगांव शहर की तरक्की नहीं होगी, साफ सफाई का निज़ाम नहीं होगा, कुछ भी होने वाला नहीं है। सबसे पहले तो ये 86 लोगों ने ठेकेदारी बंद करनी होगी। जो हमारे कमिश्नर साहब है, मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बहुत अच्छे इंसान है। इन्होंने हमने 1-2 करोड़ का बजट मांगा, मेरे वार्ड का इन्होंने मुझे भी दिया। और मैं तो समझता कि शहर में बहुत सारे लोगों को काम करने का, जहाँ खराब रोड थी तो कमिश्नर साहब ने पूरे मालेगांव शहर में खराब जहाँ रोड थी वहाँ काम करने के वास्ते बजट डाला। और मुझे खुद भी 1-2 रोड बनाने के लिए कमिश्नर साहब ने बजट दिए। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज मेरे वार्ड में दौरा करे तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता। बहुत सारे कमिश्नर आए मेरे इतने पीरियड में, मगर एक कमिश्नर मैंने ऐसा नहीं देखा तो शहर की फिक्र लेके चले। ये कमिश्नर वाकई में इंसान है और इनको आवाम की फिक्र है। इन्होंने वार्ड में विजिट करे और जहाँ खराब रोड है उसके लिए बजट भी दिए। देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। यूनिक एकेडमी कंप्यूटर एंड कोचिंग क्लासेस, जहां नर्सरी और जूनियर सीनियर केजी क्लासेस से लेकर 11वीं और 12वीं जमातों के लिए कोचिंग क्लासेस जारी हैं। यूनिक एकेडमी में ऑडियो और वीडियो स्क्रीन का इंतजाम भी किया गया है। 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात की स्पेशल क्लासेस भी जारी हैं। उर्दू, इंग्लिश, मराठी और मैथ्स की बेसिक क्लासेस भी जारी हैं। लड़कियों के लिए बिल्कुल सेपरेट क्लासरूम। यूनिक एकेडमी में अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं। हमारा पता याद रखिए, शहीद अब्दुल हमीद कुसुम्बा रोड, निहाल नगर पुलिस स्टेशन के सामने, मालेगांव। दर्शकों, स्वागत है आपका अब तक न्यूज इंडिया पर। मैं जाबिर शाह फिर एक बार आपके बीच हाजिर हुआ हूँ। मालेगांव शहर कमालपुरा के कॉरपोरेटर फारूक फैजुल्ला ने मालेगांव महानगर पालिका के आयुक्त व प्रशासक कमिश्नर रविंद्र जाधव का इलाकों में दौरा करवाया। हमने इसके पहले भी आपको खबर दिखाई थी कि जनता का कमिश्नर जनता के बीच। आज फिर मालेगांव महानगर पालिका प्रशासक डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए जनता के बीच जनता की समस्याओं को, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनने के लिए फारूक फैजुल्ला ने आज यहां उनका दौरा करवाया, विजिट करवाया। मालेगांव शहर के महानगर पालिका के इतिहास में मालेगांव महानगर पालिका प्रशासक रविंद्र जाधव जितना दौरा, जितना विजिट सामान्य जनता के कहने पर हो या फिर आजी माजी नगर सेवक हो या फिर कोई भी जो जनता के काम करना चाहता हो, उनके साथ निकल पड़ते हैं, चल पड़ते हैं। फिर एक बार कमालपुरा, मोमिनपुरा, मछली बाजार, इन इलाकों में महिलाओं की समस्याओं को सुनने के लिए रविंद्र जाधव पहुंच गए, जहां महिलाओं ने सीधा हेड ऑफ डिपार्टमेंट मालेगांव महानगर पालिका के बॉस व प्रशासक रविंद्र जाधव को अपनी समस्याओं सुनाई। वहीं समस्याओं को सुनते हुए रविंद्र जाधव प्रशासक, उन्होंने कहा कि मैं आने वाले पीर को यानी कि सोमवार के रोज़ आपकी समस्याओं पर एक मीटिंग मालेगांव महानगर पालिका में लगा रहा हूं, जिसमें मछली बाज़ार, कमालपुरा, मोमिनपुरा, ये पूरे इलाके की समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा। पानी समय पर नहीं आना, पानी का फोर्स कम आना, पानी का नहीं आना, आधी रात को नल का दिया जाना, ये सारी समस्याएं। वहीं फारूक फैजुल्ला ने कहा कि जिन जिन इलाकों में रास्ते नहीं हैं वहां पर सड़क बनाने के लिए निधि दी जाए। फौरन मालेगांव महानगर पालिका प्रशासक ने फारूक फैजुल्ला की अपील पर कुछ सड़कें बनाने के लिए निधि मंजूर कर दी और उन्हें काम करने के लिए अनुमति भी दे दी। वहीं फारूक फैजुल्ला की ओर से मालेगांव महानगर पालिका के प्रशासक रविंद्र जाधव का शुक्रिया अदा किया गया, धन्यवाद किया गया। तो वहीं मालेगांव महानगर पालिका प्रशासक रविंद्र जाधव ने महिलाओं की समस्याओं को सुनने के बाद और भी जगह जगहों पर, ठीक ठिकानों पर महिलाओं से मुलाकात की, बातचीत की, उनकी समस्याओं को सुना। तो वहीं कोणार्क कंपनी को दिए गए टेंडर वो ठेके पर फारूक फैजुल्ला ने आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि कंपनी को ठेका इसलिए दिया गया है ताकि डोर टू डोर कैंपेन हो सके और डोर टू डोर कचरा संकल्प
हो सके। लेकिन नई कंपनी को ठेका दिया जाने के बावजूद भी ये कंपनी ठेके कचरा उठाने में नाकाम साबित हो रही है। मेरे इलाकों में आज भी 50 डंपर से ज़ायद कचरा जमा हुआ है। अभी तक कचरे की जो कंपनी को ठेका दिया गया है वो उस कचरे को उठाने में सक्षम साबित नहीं हो रही है। तो फिर इतना महंगा टेंडर क्यों दिया गया? फारूक फैजुल्ला ने कहा कि इसके पहले वाटर गिरीज कंपनी को जो टेंडर दिया गया था वो 900 रुपया टन के हिसाब से दिया गया था, लेकिन कोणार्क कंपनी को वही ठेका 2000 रुपया टन के हिसाब से इतना महंगा क्यों दिया गया? वहीं फारूक फैजुल्ला ने इल्ज़ाम लगाया कि मालेगांव शहर में लाई गई कंपनी का सिर्फ एक नाम है, इसके पीछे मालेगांव शहर के कुछ सियासी लीडरान का हाथ है और वो खुद कंपनी के नाम पर इसमें अपनी ठेकेदारी करके शहर की आवाम को और बैतुल माल को लूटने का कामकाज शहर के कुछ सियासी लीडरान कर रहे हैं, जिन्हें आने वाले वक्त में सबक सिखाना ज़रूरी होगा। इस तरीके का इजहार ख्याल भी यहाँ फारूक फैजुल्ला ने किया। तो वहीं इलाके की आवाम की नुमाइंदगी करते हुए प्रशासक रविंद्र जाधव का दौरा करवाते हुए वार्ड की समस्याएं और मसाइल को भी प्रशासक तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की, जिस पर आने वाले सोमवार को मीटिंग लगाई गई है। इन्हीं सारी समस्याओं के साथ आज मालेगांव महानगर पालिका रविंद्र जाधव का दौरा हुआ और इसकी सराहना भी की गई। वार्ड की महिलाओं और आवाम की ओर से कहा गया कि हमारे इलाके में जल्द ही कोई अधिकारी नहीं आता। ये बड़ी बात है कि मालेगांव महानगर पालिका के हेड ऑफ डिपार्टमेंट यानी कि खुद रविंद्र जाधव यहाँ पर आए। वहीं रविंद्र जाधव को फारूक फैजुल्ला ने इलाके में जगह जगह कचरे पड़े होने की विजिट भी करवाया। तो वहीं रास्ते कहाँ कहाँ नहीं है वो भी दिखाया। महिलाओं के लिए शौचालय की कितनी तकलीफ और परेशानियां हैं इस पर भी नज़रसानी करवाई। तो वहीं कमालपुरा जैसा इलाका जहां पर जो गंदगियां वहां पर होती है, उस गंदगी को साफ करने में भी मालेगांव महानगर पालिका सक्षम साबित नहीं हो रही है। जबकि अब महानगर पालिका का कोई संबंध नहीं है, कोणार्क कंपनी को टेंडर दिया गया है, लेकिन कंपनी के कर्मचारी व पदाधिकारी यहाँ पर इस सफाई करने में असक्षम साबित हो रहे हैं। फिर इतनी महंगी कंपनी को इतना महंगा टेंडर देने की क्या ज़रूरत थी, ये भी सवाल आम जनता के बीच में उठ रहे हैं। कमिश्नर साहब ने यकीन दिलाया है कि मैं जल्द ही पूरे इलाके में स्वच्छता अभियान चलाने के लिए कोणार्क कंपनी पर दबाव डालूंगा और रास्ते को लेकर भी उन्होंने आश्वासन दे दिया है, निधि उपलब्ध कर दी है। तो वहीं महिलाओं की समस्याओं पर भी उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द सोमवार को मीटिंग लेने के बाद आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इलाके की आवाम की ओर से फारूक फैजुल्ला के इस काम की सराहना की जा रही है और मुबारकबाद दी जा रही है और आवाम की चाहत है कि एक बार फिर हमारे अपने इलाके का कॉरपोरेटर फारूक फैजुल्ला के जैसा ही होना चाहिए।